नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ दौरे पर पूजा अर्चना के बाद निर्माण कार्यों का लिया जायजा। समिति के उपाध्यक्ष ने किया स्वागत। सीएम धामी के लिए चंपावत सीट छोड़ने वाले कैलाश चंद्र गहतोड़ी को मिला इनाम। राज्य वन विभाग निगम का बनाया अध्यक्ष, तो कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन पास हुई 9 विभागों की अनुदान मांगे, तो कांग्रेस विधायकों ने दिया धरना। बजट की कॉपी फाड़ी, मार्शल से हुई धक्का मुक्की। अधीनस्थ चयन आयोग की भर्तियों में धांधली का आरोप। अग्निपथ योजना के विरोध में उत्तराखंड के युवाओं का आक्रोश। हल्द्वानी में लाठीचार्ज के दौरान मची भगदड़। नहर में कूदे कई युवक, तो बीजेपी नेता योजना का कर रहे समर्थन, वहीं कांग्रेस का विरोध। बाजपुर के टांडा बाजार में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। झगड़े में एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल। जमीन पर लकड़ी रखने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को दबोचा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और उन्होंने यहां निर्माण कार्यों का जायजा लिया। सीएम धामी ने सबसे पहले भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए और देश के सुख समृद्धि की कामना की। वहीं हेलीपैड पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने उनकी अगवानी की और मंदिर परिसर में उनका स्वागत किया। विधानसभा सत्र में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों पर विरोध और हंगामे के बीच प्रदेश के 9 विभागों की अनुदान मांगे मिनटों में सदन में पास हो गई। हंगामे के चलते कई मुद्दों में कांग्रेस की कटौती की मांग भी दरकिनार हो गई और विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से समूह गे के पदों पर एवं विधानसभा में हुई भर्ती में घपले का आरोप लगाते हुए विधानसभा परिसर की सीढ़ियों पर धरना दिया। नारेबाजी के बीच प्रदर्शन में उन्होंने भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग की। विपक्ष के विधायकों ने कहा कि विधानसभा में बिना आवेदन मांगे 75 लोगों की भर्ती की गई है, जबकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हुई भर्ती में भी जमकर धांधली कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। वहीं जिला विकास प्राधिकरण के मुद्दे को लेकर खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने तीखे तेवर दिखाते हुए सदन में बजट की कॉपी फाड़ दी गई। इस बीच विधायक अनुपमा रावत और सुमित हृदयेश की मार्शल से धक्का मुक्की भी हुई। उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार एमबीबीएस डॉक्टर की संख्या बहुत अधिक रही है। आगे उन्होंने कहा कि इस बार 80 से अधिक डॉक्टर सरप्लस रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने से लेकर बच्चे के जन्म के बाद जच्चा और बच्चा दोनों को घर तक पहुंचाने की समुचित व्यवस्था हमारी सरकार द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि 258 टेस्ट फ्री कर दिए गए हैं और पहाड़ पर अस्पतालों में सुधार लाया गया है। चलते हैं, वो डीएम कह रहा था, डीएम की चल लो। बार एक ऐसा मौका है जबकि हम पे पहाड़ी क्षेत्रों में एमबीबीएस डॉक्टर सरप्लस हो गए हैं।
अब कहीं भी डॉक्टरों की कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि इस बार हम पे लगभग 80 से ज़्यादा डॉक्टर सरप्लस हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हर गांव तक स्वास्थ्य की सेवा अच्छी हो। और आपने देखा होगा कि अटल आयुष्मान में हम हर आदमी का 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको हॉस्पिटल तक ले जाना, जच्चा बच्चा होने के बाद घर तक छोड़ना, 258 जो है जांचें फ्री करना, दवाइयाँ फ्री देना, ये पहली सरकार है हमारी जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे प्रयोग करने जा रही है। चंपावत विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने वाले पूर्व विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी को उत्तराखंड राज्य वन विकास निगम का अध्यक्ष नामित किया गया है। गहतोड़ी को कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया गया है। सचिव नीतीश कुमार झा ने गहतोड़ी को अध्यक्ष बनाए जाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक गहतोड़ी के कर्तव्यों, दायित्वों, अधिकारों व सेवा अवधि से संबंधित आदेश वन विभाग अलग से जारी करेगा। सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी आक्रोशित युवाओं ने चौघान पाटा में माल रोड होते हुए मुख्य बाजार में रैली निकाली। इससे पहले बेरोजगार युवाओं ने गांधी पार्क के एकत्रित होकर सरकार की सेना भर्ती की नई स्कीम का विरोध किया। इस दौरान बेरोजगार युवाओं ने कहा कि कोई 5 तो कोई 3 साल से सेना भर्ती की तैयारी कर रहा है। ऐसे में सेना 4 साल की भर्ती स्कीम युवाओं के साथ धोखा है। वहीं आक्रोशित युवाओं ने पिछले 2 साल से रुकी आर्मी की लिखित परीक्षा कराने की मांग भी की। सबसे पहले क्योंकि हम यहाँ 1.5 साल से, पिछले 5 साल से अपने को यहाँ घिस रहे हैं, इस रोड में दौड़ है। हम किसान परिवार से हैं भाई, हमारी भी इतनी मजबूरियां होती है। घर वाले कहते हैं भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। हम कह रहे हैं 1.5 साल से फौज की तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से फौज की तैयारी कर रहे हैं। भाई क्या करें हम मर जाए अगर मरना ही ये मतलब इसका वो होता है, हम मर भी जाते हैं, मर भी चुके हैं। ये गोल है कि हमारा जो रिटर्न आया हुआ है, रिटर्न लेना है सबसे पहले। और जो ये 4 साल के लिए जो मोदी जी कहते हैं, ये बीजेपी सरकार कह रही है कि 4 साल, सिर्फ 4 साल के लिए हमें एक क्या कहते हैं युवा को भर्ती देंगे। उसके बाद हमने 4 साल बाद निकालने के बाद हम दोबारा नए युवा को 4 साल का देंगे। क्यों पहले के क्या बंदे वन रैंक वन पेंशन थी, आज के लड़कों के अंदर ये गर्ज नहीं है क्या आज के लड़के सिर्फ 4 साल के लिए ही यहाँ पे दंड बैठक, फ्रंट रूल, दौड़ सिर्फ 4 साल के लिए कर रहे हैं। क्या 4 साल के बाद क्या करेंगे? 4 साल के बाद क्या ये घर आके खेती करें? देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। वहीं कांग्रेस अग्निपथ के विरोध में सदन में वॉकआउट करते हुए बाहर आकर नारेबाजी करने लगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार का यह फैसला बिल्कुल गलत है। सरकार के पास कोई योजना नहीं है और यह योजना युवाओं को बरगलाने और उनके भविष्य को खराब करने के लिए सरकार तैयार कर रही है। मुद्दों को लेकर किया और कल विकास प्राधिकरण का महत्वपूर्ण विषय था और हमने उसमें सभी माननीय सदस्यों ने जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है विकास प्राधिकरण के नाम पर, जिससे छलावा किया जा रहा है, जिससे भूख खसोट की जा रही है और उसी को लेकर हमने बैल में गए और सरकार हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं थी। इसलिए हमने कल सदन में बैल में गए और उसी में उन्होंने अपने जो भी वार बजट थे उन्हें पास करा दिए। आज भी वही स्थिति है। देखिए पूरे देश में, पूरे प्रदेश में युवाओं ने आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। खबर हरिद्वार से है, जहां भारतीय किसान यूनियन ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध किया है। दरअसल देश भर में युवाओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे लेकर किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी युवाओं को समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों से हटकर अब देश के युवाओं के पीछे पड़ गई है।
ना उसके पक्ष में पूर्ण रूप से विरोध में है। हमें ये है कि वे बच्चे कहाँ जाएंगे। भाई 15 साल में आप उनको नौकरी दे रहे थे, उनको पेंशन दे रहे थे। 15 साल में चलो एक आदमी काम कर रहा था, 15-21 साल में अपना, बाद में फिर कोई काम कर रहा था, लेकिन 4 साल में क्या करेगा वो गणित समझ में नहीं आया। मतलब विधायक, आप एक पॉलिसी ये भी लाओ कि जो आदमी एक बार विधायक बन जाएगा वो दोबारा नहीं बनने का, एक पॉलिसी ले आओ। अगर वो नहीं आ सकती देश में, विधायक तो 70 और 80 और 90 साल लोग को बनेगा और नौजवान देश में 4 साल नौकरी करेगा। तो ये गणित समझ सा बाहर है। हम देश के नौजवानों के साथ में हैं। पेंशन को लेकर कुछ बोलेंगे? जिस तरह पेंशन दो उनको, अगर उनको 4 साल में करना पेंशन, तो दूसरा काम कर लेगा। पेंशन विधायक और एमएलए की पेंशन होगी तो दूसरे भी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन होनी चाहिए। तो अग्निपथ को लेकर भी किसान आंदोलन आंदोलन क्यों नहीं करेगा? वे बालक किसानों के हैं, सब आंदोलन करेंगे, हम उनके साथ में रहेंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने द्वाराहाट तहसील का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां कार्य संतोषजनक है। निरीक्षण के दौरान द्वाराहाट में बनने वाले कॉरिडोर को लेकर चर्चा की गई, जिसके लिए कुमाऊं कमिश्नर ने सड़कों का भी जायजा लिया। इसके अलावा धार्मिक स्थल पांडुखोले का भी निरीक्षण किया गया। तहसील तक पैदल ही आया था और जो रोड हमारी जो मेन रोड है वहाँ से जो यहाँ पे काम होना है वो डिस्ट्रिक्ट प्लान में सैंक्शनड है। उसमें सोलिंग का काम हो भी रखा है, लेकिन उसमें डामर का काम हम बरसात के बाद ही करवाएंगे। उसके अलावा तहसील का और एसडीएम ऑफिस का भी यहाँ पे इंस्पेक्शन किया। इसमें मैं 2-3 चीज़ें देख रहा था। एक तो जो हमारे राजस्व के रिकॉर्ड्स हैं वो कितने अपडेटेड हैं। तो बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अधिकांश रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हो गए हैं, जिससे कि एक तो इनकी जो करेक्टनेस है वो बढ़ जाती है और साथ ही साथ इसको स्टोरेज करने की कैपेसिटी भी बहुत बढ़ जाती है। मैनुअल रिकॉर्ड्स की भी आवश्यकता बीच बीच में पड़ती है। इनको रैंडमली मैंने देखा और जो कोर्ट केसेस हैं, चाहे वो तहसील के कोर्ट में हो, एसडीएम के कोर्ट में हो, उनका निस्तारण भी उचित है, पुराने वादों का निस्तारण भी उचित है। वसूली की जो यहाँ पे स्टेटस है वो भी इनफैक्ट अच्छा है। खबर ऋषिकेश से है, जहां हरिद्वार रोड पर निर्माणाधीन नेशनल हाईवे के नाले को लेकर व्यापारियों ने हंगामा किया और जमीन खोदने पहुंची जेसीबी को जबरन रोक दिया। साथ ही जेसीबी के आगे लेटकर विरोध प्रदर्शन भी किया। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि एनएच नाला निर्माण में मानकों का पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में जैसे व्यापारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। यहाँ पे ये लोग विरोध कर रहे हैं। 2020 अक्टूबर में यहाँ पे इन लोगों की दुकानें थी, इलीगल थी या इलीगल थी। वैसे वो इनके पास ना उसका कोई दस्तावेज है, ना कोई ज़मीन संबंधी कोई कागज़ नहीं है। इनका कहना है कि अब वर्तमान में ये लोग चाह रहे हैं कि जो ये पीछे से नाला चला आ रहा है, किसी की सीध में नाला बना लीजिए। जो पीछे की ज़मीन है वो चाहे हमें नगर निगम के थ्रू किराए पे मिल जाए या एनएच के थ्रू मिल जाए। वैसे हमारे यहाँ पे मैं बता दूँ, एनएच में ऐसा किराए का कोई प्रपोजल है नहीं। एनएच के पास जो नाला है हरिद्वार रोड पे, इसको एनएच वाले कभी इधर से खोद रहे हैं, कभी उधर से कर रहे हैं। इन गरीब दुकानदारों पे कार्रवाई कर इतिश्री कर लिया, जो कि बाजार में कभी भी इसकी कोई शुरुआत नहीं करते। यह एक साइड से काम शुरू होता है, जब भी अधिकारी लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, जो इनका विरोध भी झेलना पड़ता है जनता का। और यहाँ पे अधिकारी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि एनएच के मानकों के बाहर जाकर के कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के प्रति विरोध किया था कि मानकों के प्रति अगर विरोध कोई भी दुकानदार, सभी खुश हैं कि अगर मानकों के तहत एनएच कार्रवाई करता है तो दुकानदार उनके सहयोग में खड़े हैं किसी तरह की भी कार्रवाई के लिए। अगर मानक के तहत बाहर जाके किया जाएगा तो पूरे जोर से आंदोलन करने के लिए हमारे व्यापारी भाई, पूरा संगठन हमारे साथ है, उसमें हम पूरी जोर विरोध करेंगे अगर नाला मानक के बाहर किया जाता है। राजपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, वहीं शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल गांव टांडा बांजरा में जमीन पर लकड़ी रखने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।
ये सुल्तानपुर पट्टी में आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि एक ही बिरादरी के और एक ही पड़ोस में रहने वाले दो परिवारों के बीच में एक ज़मीन पर लकड़ी रखने को लेकर विवाद हो गया था और इस विवाद में दोनों पक्षों से आपस में मारपिटाई, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज हुआ। तो इसमें एक आंगन लाल है 70 वर्षीय, उसमें इस लड़ाई और मारपीट के दौरान उसमें उनकी मृत्यु हो गई और जो दूसरा पक्ष है बलबीर और विक्रम, इन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है मौके से ही। मैं तो काम पे जा रहा था, मम्मी और दादा गए थे खेत पे घेर पे हमारे, और डंगर दूध वाली मम्मी थी, बाहर दादा घूमने गए थे। उनको फिर मम्मी को चिपट गए मारने, एक के बाद में पाटल थी, एक के बाद में वो होते हैं ना गड्ढा होते हैं उससे बर्मा टाइप का, उससे मार रहे थे। दादा के मारा, उनके दादा के यहाँ से काट दिया उनको हाथ। ऋषिकेश में परिवार के साथ नहाने आई एक महिला गंगा नदी में पैर फिसलने से बह गई। ऐसे में वहां मौजूद एक युवक ने नदी में छलांग लगा दी। नदी में ज्यादा बहाव होने से युवक महिला को नहीं बचा पाया और खुद भी डूबने लगा। ऐसे में एक अन्य युवक ने उस लड़के को अपनी जान पर खेलकर बचा लिया, लेकिन महिला को नहीं निकाल पाए, जिसको लेकर एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम सर्च करने में जुटी है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस के मुताबिक महिला कुम्हरावाड़ा की रहने वाली है। मैं हेड कांस्टेबल अंडर ट्रेनिंग धर्मान सिंह एसडीआरएफ टीम से हूँ और अभी हमको सूचना मिली यहाँ पर कि गली नंबर 3 बैराज के पास एक महिला नहाते समय डूब गई थी, आवास विकास कॉलोनी। तो उसके लिए जैसी सूचना मिली तो हम तुरंत कार्रवाई करते हुए यहाँ पर पहुँचे। पहुँचते ही हमने यहाँ पर सर्च अभियान चलाया गया। हमारे द्वारा और जल पुलिस के द्वारा लगातार यहाँ पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक कामयाबी नहीं मिली और सर्च अभी जारी है। महिला की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है, जो कि कुमारवाड़ा की रहने वाली है। पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिरों पर हो रहे हमले के विरोध में भारतीय भड़क गए हैं, जिसके चलते ऋषिकेश के पीडब्ल्यूडी चौराहे पर स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही सबक सिखाने के लिए भारत सरकार से एक्शन लेने की मांग भी की। स्थानीय लोगों ने बताया कि अपनी सुरक्षा को लेकर हिंदुओं में चिंता बनी हुई है और पाकिस्तान के हिंदू भारत सरकार से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ, पाकिस्तान होश। पुतला दहन किया गया है। हमारे हिंदुओं के मंदिरों को जो पाकिस्तान में उजाड़ा गया है, उसके प्रति हिंदुओं में काफ़ी आक्रोश है। उसको देखते हुए आज सभी ने ये निर्णय लिया था कि पाकिस्तान का पुतला दहन करें और केंद्र सरकार से एक मांग करते हैं कि जो भी हमारे हिंदू भाई वहाँ रह रहे हैं उन पर हो रहे अत्याचारों के प्रति और जो हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है मंदिरों तोड़कर, उन पर कार्रवाई कर अवगत कराएं कि जो हिंदुओं की एक आस्था को ठेस न पहुंचे। पाकिस्तान में जो हिंदू मंदिरों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, वहाँ पे हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पे पाकिस्तान का पुतला दहन किया है। हमारी भारत सरकार से ये विनती है या अनुरोध है कि पाकिस्तान के ऊपर तुरंत से तुरंत कोई कार्रवाई की जाए, जिसके कारण यहाँ पे जो हिंदू और सिख भाई रह रहे हैं उनका शोषण ना हो। देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनहित में योजनाएं भी संचालित की जा रही है। इसी के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण भी कराया जा रहा है, ताकि पृथ्वी में लगातार घट रहे भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके और जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा सके। चंपावत जिले में भी विभिन्न क्षेत्रों में कुल 75 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका सांसद अजय टमटा द्वारा शुभारंभ किया गया। जिले के अंदर 75वें वर्ष के अंतर्गत अमृत सरोवर के रूप में 75 अमृत सरोवर बनने हैं। आज नाधान में ये अमृत सरोवर की शुरुआत हुई है और मैं यहाँ के प्रधान जी को और इस गांव के लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका गांव चयनित हुआ और उनके पास ये संभावनाएं भी थी। और मुझे लगता है कि इसके जल के रिचार्ज के कारण से बहुत सारे नीचे के गांव को बहुत फायदा होगा। ऊपर में भी आवश्यकता पड़ेगी तो लिफ्ट योजनाओं का भी जाना हो सकता है। और जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के कारण से पूरे देश दुनिया के अंदर पानी की भारी कमी आ रही है और ये रिचार्ज अगर हम हर जिले के अंदर इस प्रकार से कर देंगे तो बहुत पानी की समस्या का समाधान करने में भी आसानी होगी।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर में यातायात व्यवस्था पटरी पर आने का नाम ही नहीं ले रही है। आए दिन शहर में लगने वाले जाम से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जिला प्रशासन के पार्किंग स्थल के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। सड़क के किनारे खड़े वाहनों के कारण राहगीरों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।